हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सक्सेस नाउ। और आज हम फिर से एक साथ हैं। आज हम क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर नंबर 24 जो इस बुक का लास्ट चैप्टर है, इससे कंप्लीट करने जा रहे हैं और इसी के साथ हमारी आज ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 24, जीवन का जाल। देखिए, जीवन का जाल यानी कि जीवन चक्र या जीवन में हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं उनसे जुड़ी हुई वे चीज़ें क्या हैं। देखिए, पेड़ पौधे, सांप, गिलहरी, यानी जीव, गिलहरी का मतलब पर्टिकुलर गिलहरी ना समझ ले, और भी यानी जो जीव जंतु हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड। सांप, पेड़ पौधे, गिलहरी और पानी, सूरज, घास, यही तो सब चीज़ें मतलब हमने अभी तक इस बुक में इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ा है। अब तक तुमने करीब करीब यह पूरी किताब पढ़ ली होगी। तुमने पेड़ पौधों, जानवरों, पानी, घर, वाहनों तथा और भी कई चीज़ों के बारे में पढ़ा और सोचा। क्या? देखो, पक्षी, चंद्रमा, गाय, चूहा, मिट्टी, घर, हवा, मोस्टली हमारे जीवन में ये सभी चीज़ें लगभग लगभग मतलब इम्पोर्टेंट है, और इन्हीं के बारे में अभी तक हमने चीज़ों को पढ़ा। और ये सभी क्या है, एक दूसरे का संतुलन बनाए रखने, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में ये क्या है, ये एक दूसरे में मदद करती है। तुम बता सकते हो कि हमने इन चीज़ों के बारे में कुछ जानने और सोचने की कोशिश क्यों की। चित्र में दिखाई चीज़ों से हमारा क्या नाता है, चलो पता लगाएं। सबसे पहले दी गई खाली जगह में अपना चित्र बनाओ। अब अपने चित्र से एक लाइन खींचकर उन चीज़ों से जोड़ो जो तुम्हें अपने जीने के लिए बहुत जरूरी है। यानी जो यहाँ पे ये खाली जगह दिखा रखी है, यहाँ पर अपना चित्र बनाएं और इनमें से जिस जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है उसके लिए जोड़ें। ठीक है, जैसे भाई हमें घर की भी आवश्यकता है, हमें मिट्टी की भी आवश्यकता है, और हमें पशुओं की भी आवश्यकता है, और हमें पक्षियों की भी आवश्यकता है, हमें नेचर की भी आवश्यकता है ना। और हवा की भी आवश्यकता है। ये तो कोई नहीं चाहता कि भाई घर में चूहे हों या ये हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनका भी पृथ्वी पर एक योगदान है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इस पृथ्वी पर ऐसे ही है, क्योंकि हम इस बुक में ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। चलिए देखें, घर किन किन चीज़ों से जुड़ता है। पहले सोचो, घर किन चीज़ों से बनता है। देखिए, लकड़ी जो पेड़ों से मिलती है, ईंट जो पानी और मिट्टी से बनता है, मिट्टी हमें जमीन से मिलती है, पानी हमें नदी, तालाब और कुएं या बारिश से मिलता है। तुम समझ गए ना घर को किन चित्रों या शब्दों से जोड़ना है। ठीक है, अब इसी तरह एक एक करके सभी चीजों को दूसरी चीजों से जोड़ो। करने में हो सकता है यह सब करने में हो सकता है तुम्हें कुछ और चीजों के नाम लिखने की जरूरत पड़े। यानी हो सकता है हमें और भी चीजों की आवश्यकता है और वो हमें लिखने पड़े। इतना सब करने पर क्या बना? बन गया न एक बड़ा सा जाल। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपके चारों तरफ एक जाल दिखाई देगा। यह जाल देखकर तुम क्या समझे? तुमने जो जाल बनाया है उसे अपने दोस्तों को दिखाओ और उनका बनाया हुआ जाल भी देखो। क्या सब एक जैसे हैं? साथियों के साथ इस पर चर्चा भी करो। यानी दोस्तों ने किस किस चीजों के बारे में लिखा है और आपने किस चीजों के बारे में लिखा है, इन सब पर हम आपस में मैच करने के बाद उसे चर्चा कर सकते हैं। बच्चों द्वारा बनाया गया जाल उनके परिवेश में मिलने वाली चीजों की परस्पर निर्भरता की समझ को दर्शाता है। ये बात बार बार रिपीट की जा रही है कि बच्चों को परिवेश से जोड़ें। ठीक है, बच्चों को परिवेश से जोड़ें, एनवायरनमेंट से जोड़ें, और उन्हें तभी वो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। यानी ये एनसीईआरटी में सी टेट, यूपी टेट, एनी अदर टेट बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझें। बच्चे को जहाँ भी जब कुछ सिखाने की बारी आए, कुछ सीखने की बात आए, तो उसे परिवेश से जोड़कर ही सबसे ज़्यादा अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा
एक लास्ट चैप्टर क्लास थर्ड का और इसी के साथ एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस हमने कंप्लीट किया। और सभी वीडियो मेरी तरफ से मैंने कोशिश की है कि आप सभी को समझ आए होंगे और अच्छे से मतलब इसके अंदर का जितना भी कंटेंट है वो आप तक पहुंच गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। और मिलते हैं हम दूसरी कक्षा की एनसीईआरटी सिलेबस के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।